Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS today we will do word meaning of chapter 7. Chapter name is The Wonderful World of Trees. बच्चों आज इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हम करेंगे. वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है हर्ब्स. हर्ब्स कहते हैं कोमल तने वाले पौधे को. ऐसे पौधे जिनमें लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं होती और इनकी साइज जो है छोटी होती है. इनका जीवन काल केवल 1 और 2 ईयर ही होता है. जैसे जो क्रॉप्स हैं वे हर्ब की कैटेगरी में आते हैं. राइस, व्हीट, मेज, ये सारे हर्ब्स हैं. पुदीना, धनिया, जिसको मिंट या कोरिएंडर, ये सारे हर्ब्स की कैटेगरी में हैं. देखिए सर्ब्स का जो साइज़ है वो हर्ब्स से थोड़ा सा बड़ा होता है और इनमें लकड़ियाँ तो होती हैं लेकिन इनमें मोटा ट्रंक नहीं पाया जाता. इनमें पतली पतली लकड़ियाँ पाई जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा गुड़हल के पौधे को, जिसको हम हिबिस्कस या चाइना रोज़ कहते हैं, वो एक सर्ब्स का एग्जाम्पल है. इसी तरह से मेहंदी का जो प्लांट है वो भी एक सर्ब्स का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वर्ड इज रूट. रूट मतलब पौधों की जड़. पौधों को मेनली टू टाइप्स में बांटा जा सकता है किसी भी प्लांट को, रूट एंड शूट. तो रूट एंड शूट, पौधे का वह पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट, और पौधे का वह पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं शूट. तो ये पूरा पार्ट कहलाएगा शूट और ये पार्ट कहलाएगा जो जमीन के अंदर है उसे हम कहेंगे रूट. तो रूट और शूट क्या है? रूट मतलब जड़, पौधे का वह पार्ट जो जमीन के अंदर हो वह रूट, और शूट पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर हो. प्रोवाइड का मतलब होता है देना. फ्रेश मतलब ताजा. शेड मतलब छाया. पेड़ हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं. रेपल्स का मतलब है दूर भगाना. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं. टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक. लकड़ियों में एक छोटे छोटे इंसेक्ट लगते हैं जो लकड़ियों को खराब कर देते हैं, उन्हें कहते हैं दीमक. इंसेक्ट मतलब कीड़ा. अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित. फॉडर कहते हैं जानवरों के भोजन को, जिसको हम चारा भी कहते हैं. मैन्योर मतलब खाद जो है से जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ बनती है. तो मैन्योर ऐसे खाद को कहते हैं जो नेचुरली, जो जिनमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता. फार्म मतलब खेत. फार्म वर्ड से ही बना है फार्मर. जो लोग खेती करते हैं उनको कहते हैं फार्मर. तो फार्म का मतलब होता है खेत. इम्प्लीमेंट नाउन और वर्ब दोनों होता है. एज ए नाउन इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उपकरण, और इम्प्लीमेंट अगर वर्ब हो तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना. फर्नीचर कहते हैं लकड़ी के सामान को, जो टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम कहेंगे फर्नीचर. एक्सट्रैक्ट का भी कई मतलब होता है, लेकिन इस आपके बुक में जो एक्सट्रैक्ट का नीम एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज हुआ है, तो नीम एक्सट्रैक्ट मतलब नीम का अर्क. बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं नीम के पौधों से. तो नीम का जो अर्क आपने देखा, नीम में छोटे छोटे उसके उस पे फल लगते हैं छोटे छोटे, उससे काफ़ी नीम के उसे तेल निकाला जाता है, या फिर साबुन वगैरह बनाने में भी उसका उपयोग होता है. नीम की पत्तियों का उपयोग होता है, नीम का जो फल होता है उसका उपयोग होता है. तो उसी चीज़ को हम नीम की पत्तियों में से या नीम के फल में से जो रस निकाला जाता है, इसी निकालने को हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट. तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अर्क. मेडिसिन का मतलब दवाई. पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक. सीडलिंग्स कहेंगे छोटे छोटे पौधों को, जब बीज में से आपने देखा होगा स्मॉल प्लांट
छोटा पौधा निकलता है बीज में से, तो उसको हम कहेंगे सीडलिंग्स। फॉलीज, फॉलीज कहते हैं पत्तों को, पत्ते या वनस्पति, इसको हम फॉलीज कहेंगे। सैक्रेड मतलब पवित्र, थ्रोनी मतलब कांटेदार, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनमें कांटे होते हैं। बार्क, देखिए बार्क, डॉग जो है वो बार्क करता है, तो एज ए वर्ब बार्क का मतलब होता है भौंकना, लेकिन बार्क, बार्क यहाँ पे नाउन है, बार्क का मतलब छाल, पेड़ों की छाल को भी बार्क कहते हैं। तो बार्क के भी कई मतलब होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है, एलिमेंट का मतलब रोग। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित किया, प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित, किसी चीज को सुरक्षित करके रखना। आइवोरी कहते हैं हाथी के दांत को, जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे बहुत सारे डेकोरेटिव थिंग्स बनाई जाती हैं, घर की सजावट की चीज़ बनाई जाती है हाथी दांत से, काफ़ी ये कॉस्टली होते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है समूह। कॉन्वेनियंस, कॉन्वेनियंस का मतलब होता है सुविधा, कॉन्वीनियंस का मतलब सुविधा। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, किसी चीज़ से सामंजस्य बिठाकर चलना, इस चीज़ को हम कहेंगे हार्मोनी। हार्मोनी वर्ड म्यूजिक में भी यूज़ होता है, तो उसमें हार्मोनी का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहे हैं तो वो सारे एक दूसरे से तालमेल बनाकर बजाए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी हम क्या कहेंगे, हार्मोनी। हार्मोनी मतलब तालमेल बिठाना या फिर सामंजस्य स्थापित करना। तो ये सारे वर्ड आप लिखेंगे, वर्ड मीनिंग थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, किसी दूसरे वर्ड का जो मीनिंग है किसी दूसरे में आप नहीं लिख देंगे, एक बार लिख कर उसके बाद एक बार वीडियो को आप फिर से दोबारा मेरी वॉइस को सुनेंगे और अपना जो मीनिंग है उसको मिलाते जाएंगे। तो आज इस वर्ड्स को आप ईवीएस की कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।